Today we will see about classification of animals on the basis of reproductive system. तो animals का classification देखते हैं. Animals का classification on the basis of reproductive system इसको कह दे रहे हैं. On the basis of reproductive system. ठीक है, क्या है reproductive system, क्या देखते हैं. तो basis जो है ये क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. तो अगर कोई हर्माफोडाइट एनिमल है, ठीक है, हर्माफोडाइट एनिमल्स कहने का मतलब क्या हुआ, हर्माफोडाइट मतलब क्या हुआ कि वैसा एनिमल, ठीक है, जो कि जिसमें कि क्या हुआ, वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का दोनों है एक ही इंडिविजुअल में, ठीक है. तो उसको हम क्या कहेंगे, हर्माफोडाइट एनिमल्स. तो वैसे एनिमल्स जो कि टेस्टिस और ओवरी दोनों है उसमें, ठीक है, दोनों का दोनों है, तो स्पर्म और एग दोनों बना सकते हैं ना एक साथ, और एक साथ फ्यूजन हो सकता है अपने ही में, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन. लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि दोनों उसी का स्पर्म उसी का एग से फर्टिलाइज कर जाता है, ठीक है. तो वो क्या होता है उसमें, वैसे एनिमल में, हर्माफोडाइट एनिमल में अगर हैं तो उनमें आइदर मेल reproductive organ testes will mature earlier और ovary will mature earlier, ठीक है. दोनों एक साथ कभी मैच्योर नहीं करेंगे, ठीक है. तो उस बेसिस पर कौन पहले मैच्योर कर रहा है, उस बेसिस पर हम इसको दो पार्ट्स में बांट रहे हैं. कौन कौन सा दो पार्ट हो गया, तो पहला जो पार्ट है उसको हम कह दे रहे हैं दैट इज नोन एज प्रोटेंड्रस कहते हैं को, और प्रोटोगाइनस. तो प्रोटेंड्रस तो प्रोटएंड्रस. तो एनिमल हम टर्म यूज करेंगे प्रोटेंड्रस कहेंगे. सच सम एनिमल्स हर्माफोडाइट एनिमल्स आर प्रोटेंड्रस, और कुछ क्या होते हैं प्रोटोगाइनस. तो टर्म यूज करेंगे तो आपको समझ लेना है कि दिस टर्म इज यूज्ड फॉर हर्माफोडाइट एनिमल्स. तो प्रोटेंड्रस और प्रोटा, तो ये क्या कहेंगे प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस. प्रोटोगाइनस एनिमल किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं जो कि हर्माफोडाइट एनिमल्स हैं. हर्माफोडाइट कहने का मतलब आप कह सकते हैं बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ठीक है. तो प्रोटेंड्रस एनिमल और प्रोटोगाइनस एनिमल. तो यहां पर देखते हैं क्या है, व्हाट इज प्रोटेंड्रस एंड व्हाट इज प्रोटोगाइनस. तो हम कह सकते हैं कि प्रोटो, अब यहां पर देखिए प्रोट दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है. ये वर्ड क्या है, प्रोटो, प्रोटो है ना, तो प्रोटो और एंड्रस, एंड्रस, ठीक है. तो प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट और अर्लियर, ठीक है. क्या कहेंगे प्रोटो को, फर्स्ट और अर्लियर कह सकते हैं, अर्लियर. और एंड्रस मतलब आप पढ़े होंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज एंड्रोसियम, ठीक है. इस तरह पढ़े ना. एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन. तो एंड्रो मतलब क्या हुआ, मेल ऑर्गन, ठीक है. तो मेल ऑर्गन अगर पहले मैच्योर कर रहा है तो कह सकते हैं, इसका कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्स अर्लियर. मतलब क्या हुआ, इफ टेस्टीज मैच्योर्स अर्लियर देन ओवरी. तो इसको हम क्या कहें, सच एनिमल्स इन विच सच बाइसेक्सुअल और हर्माफोडाइट एनिमल्स इन विच टेस्टीज मैच्योर्स अर्लियर देन ओवरी, तो इसको हम क्या कहेंगे प्रोटेंड्रस एनिमल, ठीक है. लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, प्रोटोगाइनस है, ठीक है, प्रोटोगाइनस. तो यहां पर दो वर्ड है प्रोटोगाइनस, तो यहां पर उसी तरह ये दो वर्ड से बना है प्रोटोस, ठीक है. यहां पर क्या है प्रोटोस और एंडस था, यहां पर प्रोटोस और गाइनस, गाइनी कह सकते हैं ये. तो प्रोटोस मतलब वही क्या हुआ, फर्स्ट और अर्लियर, और गाइनस मतलब क्या हुआ, गाइनी, इसका मतलब हुआ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो हम इसमें कह सकते हैं कि सच हर्माफोडाइट एनिमल्स इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्स अर्लियर, मतलब कि क्या हुआ, टेस्टिस नहीं, ओवरी. ओवरी, सच एनिमल इन विच ओवरी मैच्योर्स अर्लियर देन टेस्टिस, ठीक है. अगर ओवरी पहले मैच्योर कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज प्रोटोगाइनस एनिमल, ठीक है. तो इसमें हम कह सकते हैं ओवरी पहले मैच्योर कर रहा है, इसमें टेस्टिस,
ठीक है, तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर दे। तो सच एनिमल विच टेस्टिस मैच्योर्स अर्लियर देन ओवरी, तो इसको हम कहते हैं एक टर्म दैट इज नोन एज प्रोटैंड्रस, और इसमें क्या हुआ, ओवरी मैच्योर्स अर्लियर देन टेस्टिस, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज प्रोटोगाइनस। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये टर्म हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये टर्म हम यूज कर रहे हैं फॉर हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। अगर एनिमल्स क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, तब उसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो जैसे कि पोरीफेरा हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा अगर देखेंगे तो उनमें हम देखेंगे क्या कि स्पंजेस, तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। तो दोनों के दोनों क्या है, स्पर्म और एग अपने बनाएगा अपने फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों, ड्यू टू क्या, तो आप कहेंगे ड्यू टू प्रोटैंड्री कंडीशन। कौन सा कंडीशन, ड्यू टू प्रोटैंड्री, मतलब कि उनमें ओवरी मैच्योर्स अर्लियर देन टेस्टिस। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज, उनमें ओवरी पहले मैच्योर करेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल अगर लिख देते हैं, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, पोरीफेरा लिख दे रहे हैं, पोरीफेरा। ठीक है, तो जब पोरीफेरा पढ़िएगा तो दे आर प्रोटोगाइनस एनिमल, तब आपको समझ लेना है कि प्रोटोगाइनस मीन्स हर्माफ्रोडाइट होते हुए ओवरी विल मैच्योर अर्लियर देन टेस्टिस, तो वो एग बनाएंगे और वो एग क्या होगा, दूसरे के स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, दूसरे स्पंज का स्पर्म से। ठीक है, तो ये पोरीफेरा हो गया। एग्जाम्पल स्पंजेस, तो स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट एज वेल एज प्रोटोगाइनस। ठीक है, दूसरा इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या होगा, प्रोटैंड्रस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम, तो एग्जाम्पल्स जो होगा क्या होगा, तो इनमें देखेंगे एनेलिडा का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एनेलिडा। तो एनेलिडा में एग्जाम्पल्स जो हम पढ़ते हैं अर्थवर्म का, एनेलिडा में क्या है, अर्थवर्म, लीच, तो इन सब में क्या होता है, अर्थवर्म अगर पढ़ेंगे तो दे आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल। ठीक है, बाइसेक्सुअल है, लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें कौन सा, टेस्टिस विल मैच्योर अर्लियर देन ओवरी, तो टेस्टिस पहले मैच्योर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया एनेलिडा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, और भी एग्जांपल्स अगर देखेंगे, एनेलिडा हो गया, अर्थवर्म और लीच। सेकेंड जो देखेंगे ये एनेलिडा प्लैटीहेलमिन्थिस, तो प्लैटीहेलमिन्थिस जब पढ़ेंगे तो दे आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो यहां पर प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस मतलब क्या हुआ, टीनिया सोलियम, टेपवर्म। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं टीनिया सोलियम, दैट इज टेपवर्म और टीनिया सोलियम। इसके लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तो टीनिया सोलियम इज व्हाट, इट इज अ प्रोटैंड्रस ऑर्गेनिज्म, मीन्स इट शोज प्रोटैंड्री, तो ये याद रखेंगे। अर्थवर्म जब पढ़ेंगे, लीच पढ़ेंगे, टेपवर्म वगैरह पढ़ेंगे इसमें, और चाहे स्पंज पढ़ेंगे, तो ये याद रखना इतना आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।